शुएब शाहीन साहब ये कहते हैं कि आईन और कानून के साथ मजाक किया गया। क्या आपको भी ऐसे लगता है जो मियां साहब का जमानत का फैसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जमानत तो नहीं हम इसको कह सकते। इट्स लाइक इंटरग्रम अरेंजमेंट कि ठीक है जी, आप उतरते साथ आप जाना चाहते हैं। इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव बेल इसको कह लें, लेकिन आपको एक बेसिकली राहदारी दी है कि ठीक है जाएं एंड गो टू कोर्ट एंड सरेंडर। लेकिन वो उस को टाइमिंग उसकी ऐसी की गई है कि वो वीकेंड है, तो वो वीकेंड फिर उन्हें जलसा रख लिया। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था कि पहले वो सरेंडर करते, बायोमेट्रिक होता जो कि हाई कोर्ट का फैसला था, या जेल जाते उसके बाद उनको ये जमानत की दरखास्त देनी चाहिए थी? होना क्या चाहिए था? कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक तो उनको उतरते साथ बिल्कुल जहां उनकी जिस अदालत में वो मतलूब हैं पहले तो वहीं जाना चाहिए था। कानून के मुताबिक पारस क्या होता है, अभी आपने कोर्ट की बात की, कोर्ट आज की ये समझती है, जदून साहब कह रहे थे कि ये केस बोगस है और गलत उनको सजा हुई, उस वक्त की कोर्ट ये नहीं समझती थी। उस वक्त का कोर्ट और था, उस वक्त का जुडिशियल एक्टिविज्म और था। वो व्हाट्सएप पे फैसले करता था। अब व्हाट्सएप पे शायद नहीं होते होंगे फैसले, अब डायरी लेके सजा दी जाती है या इशारतन हो जाती है। तो ये तो देखे ना, ये पहली बारी तो हो नहीं रहा। और ये कह देना कि ये किसी अरेंजमेंट के बगैर आए हैं, भाई जब उनके अपने लीडरान कहते रहे कि हम किसी सूरत जो है सितंबर से पहले, जब चेंज ऑफ गार्ड नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले नहीं आएंगे, जीरो रिस्क पे आएंगे। भाई तो ये तो कैलकुलेटेड बिजनेसमैन लोग हैं। ये तो इन्होंने तो जीरो क्या, बिल्कुल 100% अपने आप को अंडरराइट करवाया है, जिसे आप कहते हैं। और अब मैं आपको अंडरराइटिंग की मैं आपको बात बता रहा हूं कि उनको इजाजत ही नहीं थी ये बात करने की। आज सुन लें मेरे से बात, आप उनको इजाजत ही नहीं थी स्पीच में ये बात करने की कि इलेक्शन की आप तारीख मांगेंगे या डिमांड मांगेंगे। जब तक आपको ये हम शेख रशीद के स्क्रिप्टेड इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, ये भी स्क्रिप्टेड स्पीच थी। यानी 4 हफ्ते में लंदन से बैठ के वो कह रहे हैं कि मैं ये मिट्टी नहीं डालने दूंगा और ये आज होगा, और आज वो बात और कर रहे थे। ठीक है। तो समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। साहब पीर खुद को अदालत के सामने सरेंडर करना है। अरेंजमेंट इन द इंटरिम, ठीक है। ये तो अल्लाह की जात जानती है बेहतर कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे या फिर कोई छोटे सूबे से होंगे। ये तो मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन एज थिंग्स स्टैंड टुडे उनको एक सेफ पैसेज, ये एक पॉलिटिकल कॉरिडोर फराहम किया गया है टिल सच टाइम कि जब भी इलेक्शन होते हैं, आज होते हैं, कल होते हैं, साल बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, जब इलेक्शन। अब देखिए, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद को सरेंडर करना है ना सर, तो आपको क्या मंगल को, तो आपको क्या लगता है कि उनको जमानत वहां से मिल जाएगी, उसमें तोसी हो जाएगी, या आप समझते हैं कि कुछ देर के लिए अडयाला या कोर्ट लखपत जेल जा सकते हैं? जाना पड़ेगा उनको कानून के मुताबिक। ये आप अपनी ख्वाहिशात कानून की मैं बताता हूँ, कोर्ट ही डिसाइड करेगी, लेकिन कानून क्या है? जी हैदर जमान साहब। जी देखिए, ये भी हो सकता था। एक प्लान ये भी था कि वो आएंगे और लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाएंगे और शायद जलसा नहीं होगा, लेकिन शायद फिर प्लान को रिवर्क किया गया हो। मैं तो ऑप्शंस बता रहा हूँ। अब हो सकता है अदालत उनको कहे कि नहीं आप जाएं और आप एक बारी अंदर चले जाएं, तो फिर उनको भी जाना पड़े, और उसके बाद अपीलें फाइल हो रही हैं, और अपीलें फाइल होने के बाद शायद अपीलों में उनको रिलीफ मिल जाए तो फिर वो बाहर भी आ जाएं। ये तो अब जो स्क्रिप्ट जिसने लिखी है और अदाकार और हिदायतकार जाने, हम और आप तो तबसरा ही करेंगे, लेकिन इट्स एन अरेंजमेंट। ये स्क्रिप्ट लिखने वाले कौन है? जो स्क्रिप्ट है कभी पीपल्स पार्टी के पास, कभी आप तो फॉर्मूले नहीं बना के देते उनको, ये कौन है? मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने। अगर पीपीपी स्क्रिप्ट पे चलती तो ना जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को फांसी होती, ना जुल्फिकार अली शहीद भुट्टो के खानवादे को उनकी जस्ते खाकी देखने नहीं दिया गया। गड़ी खुदा बख्श में 5 लोगों ने, जो उस वक्त के लोग थे जिसमें फैमिली का कोई मेंबर नहीं था, कस्टडी भी नहीं दी गई और दफना दिया गया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी को ब्रॉड डे लाइट में रावलपिंडी की सड़कों पे शहीद कर दिया गया। 2 बारी बॉम्ब धमाके हुए। उनके लिए इस तरह ना अदालतें खुलती थी, ना बंद होती थी, ना इस किस्म के अरेंजमेंट होते थे। लेकिन आज हो रहे हैं, आज में भी हुए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरेंजमेंट्स में बिलीव नहीं करती। आज भी कहते हैं डेमोक्रेटिक 80 और 90 की दहाई से पाकिस्तान की सियासत में हो रही है, नई चीज नहीं है। ये आप जानते हैं सर। मोहम्मद नवाज शरीफ की या मफाहिमत को इज्जत दो वाली तकरीर लग रही थी, चूंकि सर जो उन्होंने सारी बातें अपनी तकरीर में की हैं, ये तो हम कई मर्तबा सुन चुके हैं ना, या आज की तकरीर में छोटे भाई का रंग गालिब नजर आया आपको?
बहुत शुक्रिया फारस। आई थिंक वी आर डिस्कसिंग उनकी आज जो अराइवल है और उसके ऊपर जो टेज है, मैं इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू शायद नहीं करूँगा। मेरे दोनों फाजिल दोस्तों ने बहुत गहरी बातें कर दी। मैं तो 2-3 बुनियादी बातें करूँगा और आपके इंट्रो में आपने उसको टच किया है और मैं भी उसी को एलैबोरेट करना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात है वो आ गए हैं वापस। जिस सच धज से गए थे उससे ज्यादा सच धज से सरकारी प्रोटोकॉल से वो वापस आए हैं और तारीख रकम की है। और शायद साइन साहब ने सही फरमाया कि क्लॉज 2 जो है प्रोसीजर की जो SOP है बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट चला गया और नई नई चीजें रकम हो गई। चलें, अच्छी बात है। और अगर उनको इसी में एक मिल जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो इसकी बात तो हम करते रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें जो आज हुई, इसका मवाजना गुजरावाला की वो तकरीर थी जिसमें गालिबन पीजों का जिक्र हुआ था, वो वर्चुअल तकरीर थी। वर्चुअल और एक्चुअल में यही तो फर्क है कि वर्चुअल किस्म का प्यार भी और होता है, एक्चुअल प्यार और हो जाता है। हकीकत है, आज वो बैठे थे, मौजूद थे, वो वर्चुअल बातें नहीं कर सकते थे जो आप वर्चुअल कर सकते हैं आज आपको एक्चुअल और हकीकत और ग्राउंड रियलिटी को देखकर। और अच्छी बात की उन्होंने, मफामत की बात की। मफामत के बादशाह तो आसिफ जरदारी साहब हैं। मफामत की पॉलिसी रिकंसिलिएशन की तो उन्होंने ही स्टार्ट की और आज वो कह रहे थे हमें सबको मिलके काम करना है। भाई ये तो हम पहले दिन से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं। लेकिन पारस, जो हैरान कुन बात है, उन्होंने अपनी विश लिस्ट भी बताई और उन्होंने अपना इकोनॉमिक एजेंडा भी बताया कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। और यकीनन बीच में एक वो जैसे कहते हैं ना, जब पाकिस्तान टेलीविजन पुराने वक्तों में तो जब ट्रांसमिशन बंद होती थी ना तो इंतजार फरमाइया आता था, तो वो शहबाज शरीफ का जो हमारा PDM का दौर है उसको उन्होंने इंतजार फरमाइया बनाकर साइड पे कर दिया। लेकिन वो इंतजार फरमाइये पे बात जरूरी है, लेकिन पहले ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मियां साहब के इस्तकबाल को कैसे देख रही थी? कितना बड़ा आपको इस्तकबाल लगा? चूंकि मैंने इसलिए ये सवाल किया सर, बिलावल भुट्टो ने कहा, जो शहीद बेनजीर भुट्टो साहब का था, जो 30 लाख लोग थे और वो उनको 12 घंटे 15 घंटे लग गए थे लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान। वो हेली पे नहीं आई थी। हेली पे क्यों लाया गया? इसीलिए लाया गया कि ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि जनाब देखिए कंपेयर रही। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, एक सेकंड, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये क्या मुतासिर कुन जलसा इसको नहीं कहा जा सकता? क्योंकि देखिए बिलावल भुट्टो ने कहा, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि रियासत के पूरे जोर के बाद लोगों को मोबिलाइज किया गया और स्टेट रियासत का जोर लगा ना होने के बावजूद जो है उन्होंने जलसा कर लिया। अच्छा जलसा है, लेकिन ये फकीदुल मिसाल जलसा शायद नहीं था, उनके अपने लोग भी कह रहे हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मौका दें। ये सारी बातें जो उन्होंने की, मैं ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, आप दुआ करें, ये करें, 2 लफ्ज कहने थे। इस सब को करने के लिए हम डिमांड करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करो और हम इंतखाबात अपनी कैंपेन शुरू करने लगे हैं। शायद मैं तकरीर पूरी सुन नहीं पाया, शायद आपने सुनी हो, शाहिन साहब ने, हो सकता है आगे जाके कर दें सर। उन्होंने इलेक्शन की तारीख की, उन्होंने कैंपेन की। देखिए ना, ये सब जो ख्वाब हैं, ये विश लिस्ट है, ये इवेंचुअली तो ऑगर आउट होने हैं, या वो ये समझते हैं कि केयर टेकर्स की तरह उनको भी मसनद पे बिठा दिया जाएगा और ये सब कुछ वो करने लग जाएंगे। ऑब्वियसली यू हैव टू। अभी आपने इलेक्शन की बात की, बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक शख्स के लिए आइन, जमहूरियत और इलेक्शन रोका गया, अब वो शख्सियत वापस आ गई है। अब आपको क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि वो रास्ता खुल जाएगा या आइन, जमहूरियत और इलेक्शन का रास्ता जो है वो बंद ही रहेगा? और प्लीज ये जरूर बताएं कि ये रास्ता रोका किसने था, क्योंकि जाहिर है मुस्लिम लीग नून ने तो ये रास्ता नहीं रोका होगा ना। कोई हम बिलावल भुट्टो की वो गुजरावाला वाली तकरीर जो आपने भी मियां साहब का जिक्र किया, वो घन घरज वाली कोई तकरीर सुन सकेंगे या इशारों किनायों में ही बातें करते रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नहीं, आजकल तो इशारों के नायों में भी बातें, आज मियां साहब ने भी तो की है। तस्बीह का जिक्र किया तो वो किसकी तस्बीह की बात कर रहे थे, या सोबतों का जिक्र किया? मैं समझता हूँ उन्होंने एक ग्रेसफुल तकरीर की, अपना बयानिया दिया, और हेट स्पीच जिसकी बुनियाद पे PTI जो है वो हेट स्पीच और नेगेटिविटी फैलाती है और अपना वोट बैंक को व्हिप करती है, ये उनका तरीक़ेकार है, हमें उससे इख्तलाफ हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हम शायद इस तरह विजिबली हेट स्पीच ओरिएंटेड अटैक्स नहीं करते। लेकिन देखिए, ये बात तो दुरुस्त है ना। और अब अगले हफ्ते आपको पता है बेंचेस भी बन गए हैं, तारीख भी आ जाएगी, तो यकीनन अगर ये आ जाती है तो फिर जिसका इंतजार था वो तारीख। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा जिसका इंतजार था
उस दूल्हे ने तो इलेक्शन की डिमांड नहीं की। लेकिन आप एक संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि एक शख्स आइन जमहूरियत और इलेक्शन को रोका गया, यानी कि आइन शिकनी की गई। फिर पीपल्स पार्टी को पता है ना कि आइन शिकनी की सजा क्या होती है, आपको मालूम है ना सर, और कौन सा आर्टिकल लगता है, तो बताइए ना ये किसने रोका? ये माजी में क्या नहीं होता रहा, एक शख्स के लिए पूरा आरटीजीएस बैठता गया, एक शख्स के लिए ना जाने क्या क्या होता रहा। तो ये उस वक्त में डिपेंड करता है वो शख्स कौन है और उस वक्त करने वाले या करवाने वालों के अजाइम क्या हैं। हो सकता है इस वक्त जो दिख रहा है नवाज शरीफ साहब तो लाडला कौन है इस वक्त, ये कह रहे हैं जाए। शहबाज शरीफ साहब नारे तो लगवा रहे थे वजीर आजम नवाज शरीफ, लेकिन हो सकता है कि एट द एंड बेनिफिशियरी वो अपने आप को समझते हो। तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो जब तक उनकी एक्विटल नहीं होती